नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे सेल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग देखिए पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर या यूनिट नंबर 9 है, जिसका नाम है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ठीक है, देखिए दोस्तों बात करेंगे कि इसमें आपको दे दिया जाता है ना IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, कभी कभी देता है कि मतलब नाम दे देता है, आपको स्ट्रक्चर बनानी होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, नियोपेंटिल क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो कभी कभी ये नाम दे देता है, तो आपसे बोलता है कि स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, इसकी संरचना बनाइए। ठीक है, कभी कभी ऐसे दे देता है जैसे निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें कभी इस तरह दे देगा, कभी इस तरह दे देगा, कभी इस तरह देगा, कभी इस तरह दे देगा। देखिए ये अलग अलग संरचनाएं आपको बनाकर दी गई हैं, इनका IUPAC नाम आपसे बोला जाता है लिखने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसा कि आप देखेंगे अपने NCERT पैटर्न के हिसाब से आपके NCERT बुक में भी एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, क्वेश्चन करके दिया हुआ है, एक्सरसाइज करके दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए, या कहीं पर IUPAC नाम दे दिया है उसकी संरचना बनाने के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, तो आइए देखा जाए कैसे इसको करते हैं। और अब एक बात और बता दें कि केमिस्ट्री फर्स्ट का क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री फर्स्ट के लगभग सभी चैप्टर्स की वीडियो आपके प्लेलिस्ट में दी गई है, तो आप एक बार अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखेंगे कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर इसका IUPAC नाम करना है ना, तो सबसे पहले आपको इसमें कार्बन की लंबी चेन ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि IUPAC का सिस्टम क्या हमारा कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन ढूंढिए। ठीक है, उसके बाद उसमें देखिए क्रियात्मक समूह कहाँ है, चाहे क्रियात्मक समूह हो चाहे तो क्रियात्मक समूह हो, चाहे तो हैलोजन समूह हो, या चाहे तो एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध हो। ठीक है, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये कार्बन की लंबी चेन मिल रही है, यानी कि अगर हम इस रास्ते को देखें, इस पैटर्न को देखें, तो इसमें 1 2 3 4 इधर से और इधर से दोनों ओर से 4 कार्बन आपको मिल रहे हैं। तो आपकी ये जो काउंटिंग है चाहे इधर से हो सकती है चाहे इधर से हो सकती है। यानी अगर हम कहें IUPAC की लैंग्वेज में, तो जो कार्बन की लंबी चेन है ना उसका चुनाव आप जब करेंगे तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट या राइट से लेफ्ट की तरफ आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे होती है काउंटिंग, यानी कि कार्बन को आप नंबरिंग करेंगे कार्बन की। ठीक है, किधर की तरफ से, जिधर क्रियात्मक समूह पहले आएगा। तो देखिए 1 2 3 4 कार्बन परमाणु की लंबी चेन इसमें मिल रही है, और यह इसमें क्रियात्मक समूह है। चूंकि ये लेसन कौन सा है, हेलो एल्केन, तो आपको इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह मिलेगा, जो हैलोजन होगा। ठीक है, यानी क्लोरीन यहाँ पर क्या है, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं। अब देखिए ये क्लोरीन, ये क्रियात्मक समूह इधर से देखेंगे तो 1 2 2 नंबर पर आ रहा है, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो आपको IUPAC में क्या बताया गया है, बताया गया है कि कार्बन की नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये क्रियात्मक समूह जल्दी आएगा। यानी इधर से आपकी नंबरिंग हो जाएगी, एक कार्बन, ये पहला कार्बन हुआ, ये डिग्री हो जाएगी, डिग्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा कार्बन होगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा, ये चौथा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, और ये देखना आपको, ये 4 कार्बन तो मिल गया आपको। ये जो क्रियात्मक समूह है इसके 2 नाम होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न नाम, जो पहले लिखते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अनुलग्न नाम, जिसको कहते हैं सफिक्स, जो बाद में लिखते हैं। तो ये देखिए ये क्लोरीन जो है इसका अनुलग्न नहीं होता है, इसका पूर्व लग्न लगाते हैं हम लोग। और इसका पूर्व लग्न अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, और फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन, तो लिख देंगे क्या, ब्यूट। एक एक बंध है तो एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, जोड़ देंगे इसमें। अगर 2 बंध है तो इन लगाएंगे, और उस इन 2 बंध के लिए इन लगाते हैं, और 2 बंध कहां पर है, किस कार्बन नंबर पर है, उसका नंबर भी इसके पहले लिखते हैं। जैसे दूसरे पर है तो 2 इन लगाते हैं, चौथे पर है तो 4 इन लगाते हैं, और अगर 3 बंद है तो आइन लगाते हैं। और वो 3 बंद कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो उसको लिखते हैं कि 3 आइन। अगर तीसरे कार्बन पर है तो 3 आइन लगाते हैं, दूसरे पर है तो 2 आइन लगाते हैं। ठीक है, आगे आएगा बताएंगे। देखिए 1 2 3 4 कार्बन हो गया, ब्यूट हो गया, और एक एक बंद है तो अंत में एन हो गया, ब्यूटेन हो गया। और यहां से दूसरे नंबर पर एक क्लोरीन है, तो दूसरे नंबर पर क्लोरीन है तो 2 हो गया, और क्लोरो यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, क्लोरो, यानी कि CHLORO, ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कामा लगाना यहाँ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया IUPAC नाम पहले का। दूसरे का देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बन परमाणु की लंबी चेन अगर देखेंगे तो ये भी हो सकती है, और या तो फिर ये भी हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकती है, दोनों में क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन है। और दोनों को अगर काउंटिंग करेंगे तो देखिए
इधर से अगर मान लीजिए ये सीधी चेन लेते हैं, कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला का चुनाव अगर इस तरह से करते हैं तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा और चौथा। क्यों इधर से करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए दूसरे कार्बन से एक क्रियात्मक समूह इधर है और दूसरा क्रियात्मक समूह इधर है, तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी है क्रियात्मक समूह, ये भी है, तो इन दोनों के लिए क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस लेवल में कम आता है, जो पहले आता है, उसका नाम पूर्व लग्न वाला लिखते हैं। ठीक है, और जो प्रेफरेंस लेवल में जो हायर का होता है, गलत बोल दिया क्या, जो प्रेफरेंस लेवल में सबसे हाईएस्ट होता है, यानी कि बड़ा समूह होता है, बड़ा क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, उसका हम लोग सफिक्स लगाते हैं, और जो छोटा होता है उसका पूर्व लग्न लगाते हैं, यानी कि प्रीफिक्स लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिनका अनुलग्न नाम नहीं होता है। जब सफिक्स नाम नहीं होगा, अनुलग्न नहीं होगा, तो इसका नाम देखते हैं अल्फाबेट में कब आता है और इसका नाम देखते हैं अल्फाबेट में कब आता है। अल्फाबेट यानी कि ABCD में, जैसे इसको कहते हैं क्लोरीन, मतलब क्लोरो कहते हैं, क्लोरो मतलब C से शुरू होता है, और इसको कहते हैं मेथिल, यम से शुरू होता है। तो ABCD में C आता है कि यम आता है पहले, जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे और उसका नंबर और पहले लिखेंगे, यानी कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेन तो हो गया, ये ब्यूटेन। भाई नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है कि नहीं? चलिए इधर लिख देते हैं ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। क्यों एन हो गया, क्यों ब्यूट हो गया? मालूम है 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एक बंद है तो एन हो गया ब्यूटेन। ठीक है, इसके पहले किसको किसको लिखेंगे? 2 क्रियात्मक समूह है, दोनों का पूर्वलग्न नाम लिख देंगे। क्यों पूर्वलग्न? क्योंकि दोनों का अनुलग्न नहीं होता है, दोनों का पूर्वलग्न होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पूर्वलग्न पहले लिखाएगा कि इसका, तो जिसका नाम ABCD में पहले आएगा, यानी ये क्लोरो C से शुरू होता है। ठीक है, ये पहले आएगा। ये कितने नंबर से जुड़ा है? 2 नंबर से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो। अब देखिए इसका भी नाम लिखेंगे, क्लोरो के बाद दूसरे का नाम, इसका हो गया, इसका नाम अब लिखेंगे। तो ये कितने नंबर पे जुड़ा है? 2 नंबर से, तो लिखेंगे 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन हो गया इसका IUPAC नाम। अब आ गया ये तीसरा, यहाँ है, यहाँ देख लीजिए इसका नाम क्या हो जाएगा। अगर आपको सिस्टम मालूम हो गया है तो देखिए ये 1 कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा कार्बन होगा, ये 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? 2 क्लोरो ब्यूटेन हो गया। ठीक है, चलिए ये अगर आपको देखना है, यहाँ मान लीजिए क्या लगा देंगे? Cl लगा देंगे। ठीक है, Cl लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले, छोड़िए इसको जान दीजिए क्योंकि इसमें का हो गया है। ठीक है, आगे देखिए ये वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पे कार्बन परमाणु की लंबी चेन ये आपको मिल गई। ठीक है, अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो भी आपको सेम मिलेगा, अगर आप इधर से इधर ऊपर जा रहे हैं तो भी आपको सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन से ऊपर एक क्रियात्मक समूह, नीचे एक क्रियात्मक समूह। लेकिन यहाँ पर तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ पे पहले ही कार्बन पे क्या है? ये पहला कार्बन है और इससे कौन सा जुड़ा है? ये ब्रोमीन जुड़ा है, यानी कि वो क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो अब देखिए ये इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा हो गया। कुल कितने कार्बन है? 4 कार्बन, यानी कि क्या हो गया नाम? ब्यूट, और एक एक बंदे तो एन, ब्यूटेन हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका और इसका नाम आपको लिखना है। जिसका पूर्वलग्न होगा उसको पहले लिखना है, जिसका अनुलग्न होगा उसका बाद में लिखना है। लेकिन इसको कहते हैं मेथिल, इसका अनुलग्न नहीं होता, पहले ही लिखाता है मेथिल पूर्वलग्न। ठीक है, और इसका भी पहले लिखाएगा, उसका लिखाएगा B से ब्रोमो और इसका लिखाएगा यम से मेथिल। तो पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो लिखेंगे। ब्रोमो कितने नंबर पे? 1 पे है, तो 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो हो गया। अभी देखिए 3 पर ऊपर है, 3 पर नीचे है, यानी कि 2 बार है, तो लिखेंगे 3 और 3, 2 बार है तो डाई, और फिर कौन है? उसका नाम मेथिल है तो मेथिल का नाम। ये हो गया उसका IUPAC नाम, 1 ब्रोमो 3,3 डाई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, आपको आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। देखिए आगे भी है, ये भी है। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? अब देखिए यहाँ पर कुल कितने कार्बन है और कहाँ पे क्रियात्मक समूह जुड़ा है ये आपको देखना है। तो ये देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि एक क्रियात्मक समूह ये भी हो गया आपका। ठीक है, यानी प्रेफरेंस ऑर्डर में इसको कहाँ रखते हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये कब आपको बताया गया होगा? जब आपको IUPAC नाम लिखने सिखाया गया होगा तब। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है कुल। 5 कार्बन में यहाँ पे कौन जुड़ा है? क्लोरीन है, ये क्रियात्मक समूह है, पहला क्रियात्मक समूह, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। ठीक है, इधर से देखिए पहले पर कौन जुड़ा है? 3 बंद है। इधर से देखिए पहले कार्बन पे 2 क्रियात्मक समूह, एक तो डबल बॉन्ड लगा है, दूसरा इधर लगा है, क्लोरीन। ठीक है, तो नंबरिंग आपकी किधर से होगी? इधर से होगी। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और 5वां कार्बन, ये है 5वां कार्बन। ठीक है, आगे देखिए अब पहले पर कौन है? क्लोरीन, तो ये हो गया क्लोरो, फर्स्ट क्लोरो, पहले पे क्लोरीन है।
अब देखिए इसका नाम लिखते हैं इन लास्ट में और इसका नाम लिखते हैं आइन लास्ट में, लेकिन इन लिखेंगे उसके पहले उसका नंबर लिखेंगे किस कार्बन नंबर पर इन है, और इसके लिए आइन लिखेंगे उसका भी नंबर बताएंगे कितने नंबर पर 3 बंद या आइन है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, पेंटाइन मतलब पेंट, यहीं पे लिख दीजिए पेंट। ठीक है, पेंट। अब देखिए पहले पर इन है तो लिखेंगे पेंट 1 इन। ठीक है, कामा या कामा नहीं भी छोड़ सकते हैं, नहीं लगाइए। और 4 पर क्या है आइन तो लिख देंगे 1 इन 4 आइन। ये हो गया आईपीएससी नाम। 1 क्लोरो पेंट 1 इन 4 आइन। ठीक है, समझ लीजिएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा, वीडियो को रोक के वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। ये देखिए इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो ये देखिए 1 2 दूसरे कार्बन पर क्लोरीन क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये देखिए 1 2 दूसरे पर ये है क्रियात्मक समूह। ठीक है, यानी पहले लंबी चेन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 होगी, 1 2 3 4 5 होगी। अब देखिए दूसरे पर ये है, दूसरे पर ये है, तो जब आप क्रियात्मक समूह की वरीयता श्रेणी देखते हैं ना, ठीक है, तो इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। जब इसको प्रेफरेंस देंगे यानी ये बड़ा समूह होगा, बड़ा समूह होगा तो ये पहला कार्बन होगा, गिनती इधर से शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ा समूह है, प्रेफरेंस लेवल में सबसे पहले आता है या प्रियोरिटी लेवल में पहले इसको देखा जाता है। ठीक है, तो 1 हो गया, दूसरा कार्बन ये हुआ, तीसरा चौथा पांचवा। ठीक है, बस 5 कार्बन। तो सबसे पहले पेंट हो जाएगा आपका। ठीक है, पेंट हो जाएगा, बाद में देखा जाएगा और क्या होगा। ये देखिए 4 पर क्लोरीन है तो लिख देंगे 4 क्लोरो। क्या लिखेंगे? 4 क्लोरो। पेंट हो गया। और 1 2 पर ये आइन आ रहा है तो लिख देंगे पेंट 2 आइन। ठीक है, ये हो गया आईपीएससी नाम। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस एक दो बार आप वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से, ध्यान से लिख करके, तो समझ में आपको आ जाएगा कैसा सिस्टम यहाँ पे लागू हो रहा है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है, तो वीडियो लंबी होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा जल्दी भी करेंगे हम लोग। ये देखिए कार्बन की लंबी चेन 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, ये क्रियात्मक समूह है। इधर से ये पहले नंबर पे जुड़ा है, इस कार्बन से ये जुड़ा है, यानी इधर से पहले पर ब्रोमीन क्रियात्मक समूह है, इधर से पहले पे ये है। तो जब आप प्रियोरिटी लेवल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का या क्रियात्मक समूह का, तो इसको प्रियोरिटी दी जाती है। ठीक है, पहले इसको प्रियोरिटी देंगे, फिर बाद में इसको, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन, तो ये हो जाएगा। देखिए ये ब्रोमो कितने नंबर पे जुड़ा है? 3 नंबर से, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो और 1 2 3 है तो प्रोप, और ये 1 पर आइन है तो लिखेंगे प्रोप 1 आइन। आइन मतलब 3 बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोना मतलब कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन है तो इधर से देखिए पहले पर कौन है? ब्रोमीन है। यहाँ से 1 2 दूसरा, ये पहला कार्बन हो सकता है कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 नंबर के बाद दूसरे पर द्विबंध है। इधर कौन है? ये का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ये पहला कार्बन हुआ, दूसरे पर 2 बंध है। इधर से देखिए पहला कार्बन यहाँ होगा, यहाँ से ये ब्रोमीन है, तो ये पहला नहीं होगा, बल्कि ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। अब देखिए ये 1 पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो हो गया। अब 1 2 3 4 ब्यूट हो गया। और ये दूसरे पर इधर से आएंगे तो पहला कार्बन, दूसरे पर 2 बंद है तो लिख देंगे 2 इन। हो गया ये आईपीएससी नाम। किसका आईपीएससी नाम हो गया? इसका आईपीएससी नाम हो गया। ठीक है, आगे आइए, इनका देखते हैं आईपीएससी नाम। इनका आईपीएससी नाम में ये देखिए यहाँ पे कार्बन है, पहला कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरा कार्बन। ठीक है, इधर से पहले पर 2 बंद है, इधर से पहले पर ब्रोमीन है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया था 2 बंद और ब्रोमीन में कहाँ गया? दोनों एक साथ था ना, 2 बंद और ब्रोमीन। छोड़िए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले पर 2 बंद है, इधर से पहले पर ब्रोमीन है, तो 2 बंद को प्रियोरिटी लेवल में पहले रखा गया, यानी कि 2 बंद की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 पर ब्रोमो वो लिखाएगा पहले ही, क्योंकि बी से ब्रोमो होता है, ब्रोमो। अब 1 2 3 कार्बन है, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, मालूम है आपको। ठीक है, प्रोप और 1 इधर से आ रहे हैं ना, तो 1 पे इन है, तो 1 इन मतलब द्विबंध कितने पे है? पहले पे ही है, इधर से चलेंगे तो पहले पर है। ठीक है, इसको देखिए, पहला कार्बन यहाँ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। ठीक है, इधर से जाएंगे तो दूसरे पर 2 बंद है, और इधर से जाएंगे तो पहले ही कार्बन पर ब्रोमीन है, तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया और चौथा हो गया। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है। ठीक है, इसको मेथिल कहते हैं। इधर से आइए, जब इधर से आएंगे तो ये क्या हो गया? पहला ब्रोमो, 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो। दूसरे पर क्या हो गया? मेथिल, 2 मेथिल। मेथिल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसका बाद वाला नाम नहीं होता, पहले लिखते हैं। ठीक है,
1 ब्रोमो 2 मेथिल और 4 कार्बन है तो ब्यूट और दूसरे पर डबल बॉन्ड है 2 इन। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम लिखने का तरीका। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन को कौन कौन सी रासायनिक प्रक्रियाओं में बनाया जा सकता है, हेलो एल्केन को बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, एल्कोहल से किसकी क्रिया कराएंगे कि हेलो एल्केन बनेगा, तो वो वीडियो लेके आगे आएंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, आगे से आपको अगली वीडियो मिलेगी, आगे से मतलब अगली वीडियो वही होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको आईयूपीएससी नाम लिखने आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा, या अगर कोई बात हो दिल में चल रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं इस तरह के कंटेंट के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।